संविदा कर्मी की मौत के बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर नवीन नगर चौराहे पर रोड जाम कर दी। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नगर निगम संविदा कर्मी द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि क्षेत्रीय महिला पार्षद के बेटे अनुज शर्मा से मृतक अतुलेश ने क्षेत्र की समस्या को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद पार्षद के बेटे अनुज शर्मा ने अपने साथियों के संग अतुलेश के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट की। इससे आहत होकर संविदा कर्मी अतुलेश ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों ने क्षेत्रीय लोगों के साथ सड़क जाम कर हंगामा किया। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया समेत प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और परिजनों को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोप में पार्षद के बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मेरे बड़े भाई थे, उनका नाम अतुलेश कुमार है। मेरे भाई हम लोग कल गांव से आए थे। गांव से आने के बाद हम लोग तो घर चले गए और बड़े भैया ऑफिस तक गए। तो ऑफिस आने के बाद इसी रोड से निकल के जा रहे थे। यहाँ की बात है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे थे कि हमारा जो घर की गली है वहाँ रोड टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है, कोई झाड़ू पोछे कुछ नहीं होता और ये पार्षद बन गए, लेकिन कोई यहाँ का मतलब सुधार नहीं हुआ। तो वो लड़का, उनका जो पार्षद जी का लड़का है पंकज शर्मा का, अनुज शर्मा, वो यहाँ ही खड़ा होता, उसने दारू पी रही थी। उसने सुन के गाली बकनी स्टार्ट कर दी, हाथापाई स्टार्ट कर दी। आपके भाई के साथ? मेरे भाई के साथ। मेरा भाई यहाँ से गया घर, हम लोग छत के ऊपर थे, सबसे ऊपर गया, उसके पीछे 8-10 लोग यहाँ से चले गए। अब उसको अंदर गए, उसे मारा पीटा, भाभी भी थी, बच्चे भी थे, उनके साथ बदतमीजी करी, उन्हें भी मारा पीटा। और जैसे चीख हुआ यहाँ ऊपर से नीचे उतर गए तो इन्होंने भैया को कुछ खिला दिया था और जैसे ही ऊपर से नीचे आए ये उतर के भाग लिए। और हमारी गली में जो पड़ोस के घर हैं वहाँ CCTV लगे हुए हैं, उनमें उनकी रिकॉर्डिंग है, घर आने की भी, घर के अंदर कितने टाइम तक उठने भी, घर के बाहर कब के उठने भी, कितने लोग आए थे, सबकी रिकॉर्डिंग है। आपका क्या कहना? हम ये चाहते हैं कि अब पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली है, GD पर चढ़ गई है। हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारा भाई मरा है, जिन्होंने हमारा भाई मारा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो एक भी नहीं बचना चाहिए, जिन के नाम है सबको जेल जाना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। उनको भी जैसे हमारे भाई को हमारा भाई तो चला गया, लेकिन हमें संतुष्टि तब मिलेगी जब वो जेल चले जाएंगे। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आरोप है, क्या नाम है उनके? आरोप है पार्षद जी हैं, जो पंकज शर्मा जी है, उनका लड़का है बड़ा, एक छोटा है अनुज शर्मा, दूसरे का नाम है दूसरे नाम याद नहीं है, सकल जानता हूँ। और क्या कहा सुनी हुई थी आपके भाई के साथ? और उनका जो एक और है उनके चाचा, उनका नाम है संजीव शर्मा, उनका एक लड़का है, उनका नाम है कनिक शर्मा, और बाकी 3-4 लोग और थे, उन्हें हम सकल से जानते, नाम से नहीं जानते। क्या कहा सुनी हुई थी आपके? कहा सुनी हुई थी, भैया ने सिर्फ ये बोला था कि पार्षद तो बन गए, लेकिन हमारे गली में वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन कभी आकर नहीं देखा, ना इन्होंने नाली ठीक करवाई, टूटी पड़ी है। आप खुद जाएंगे देखें क्या टूटी पड़ी है। क्या करते हैं आपके भाई? मेरे भाई नगर निगम में है, अपर IUG के ड्राइवर हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि GD पर चढ़ गई है, हम उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। आश्वासन ये मिला है। लिमिट दी गई गिरफ्तारी? कोई टाइम लिमिट। देखिए, ये प्रकरण कल का है। इसमें एक संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग पर थे, जो एक व्यक्ति अतुलेश, यहाँ नगर निगम में काम कर रहे थे, वो ड्राइवरी का। कल उनकी किसी व्यक्ति से यहाँ पर वो झगड़ा हुआ था। बताया गया कि वो यहाँ जो पार्षद है उनके बेटे से उनकी किसी बात पर कहासुनी हुई थी और वो लोग उनके यहाँ आए भी थे। इस तरह की बात सामने आई है। उसके बाद ये जो अतुलेश थे, इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा संज्ञान में आया है कि किसी वजह से इनसे कुछ कहासुनी हुई होगी, उसको लेके जो जहर, कोई पॉइज़न इनके द्वारा लिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। जो परिजन हैं उनकी ओर से जो तहरीर दी गई थी उसके तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी शेष कार्रवाई हम लोग जो भी तथ्य आएंगे संज्ञान में अनुसार करेंगे। उसके मृतक के परिजन कुछ आक्रोशित थे, उनकी कुछ शिकायतें थी, उनको समझाया गया और यहाँ से वो चले गए हैं और अभी अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों की तरफ से सर एलिगेशन है कि उनको कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया, जो मारपीट करने आए थे उन्हें। सभी तथ्य विवेचना के दौरान ऊपर जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब आश्वासन क्या दिया गया है सर? उनको ये बताया गया कि इसमें साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना होगी और कार्रवाई